गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। पीआईएमएस में डेटा कैसे अपडेट करना है, इसके लिए आपको आज मैं कुछ स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप वेबसाइट खोलिएगा pis.kbs.gov.in। उसमें यूज़र नेम दीजिएगा आप, जो यूज़र नेम आपको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा ऑफिशियल ग्रुप में। यूज़र नेम है kb.1557। पासवर्ड है कैपिटल में PIS KB@1557 QD9। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है QD9XIW। कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ केवल अपडेट एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करना है। ये ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको, डैशबोर्ड के नीचे आपको जो दिया हुआ है मेनू अपडेट एम्प्लॉय डेटा, इस पर क्लिक करेंगे। अपडेट एम्प्लॉय डेटा पर जाने के बाद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पर जाना है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में एडिट ऑब्लिक अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना एम्प्लॉय कोड डालेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। इसमें जो स्टार वाला कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है उसको भरना है आपको। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई डमी रिकॉर्ड डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। तब जब आपका डेटा वेरीफाई होगा स्कूल में तब उसको चेंज किया जा सके। इसमें पर्सनल है, पर्सनल में आपसे रिलेटेड जो भी डिटेल है, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सब मिलेगा आपको। और इसके बाद सर्विस आता है, सर्विस से रिलेटेड डिटेल होगा। तो जो डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो उसको तो ईज़िली आप भर दीजिए, और जो नहीं है उसके लिए आप डमी रिकॉर्ड डाल के उसको सेव कर सकते हैं। वो डेटा आगे चेंज किया जा सकता है स्कूल में वेरिफिकेशन के समय। तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ, मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ। ऐसे ही सारे टैब 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें ये कंपल्सर नहीं है कि एक रिकॉर्ड को सेव करने के बाद, मतलब एक टैब को सेव करने के बाद दूसरे में मूव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी टैब को किसी भी समय पर सेव करके आप किसी भी टैब में जा सकते हैं। लॉग आउट हो रहा है, जस्ट वेट। तब तक मैं फिर से आपको बताता हूँ। साइट है आपका pis.kbs.gov.in। उसमें गए, अभी लॉग आउट नहीं हुआ है, लॉग आउट में थोड़ा टाइम लगता है, जस्ट वेट। ये लॉग आउट हो गया है। फिर से मैं KB.1557 ये यूज़र नेम दे दिया। पासवर्ड है कैपिटल P स्मॉल I स्मॉल S कैपिटल KB @1557। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा जो आपको कोड दिख रहा है UMKZI, स्मॉल U है, कैपिटल M है, स्मॉल K है, कैपिटल Z है और ये I। ये कैप्चा मैंने डाला, लॉगिन पे क्लिक किया। एक मिनट, कैप्चा मैच नहीं किया, फिर से देखते हैं इसको। KB.1557 PIS KB@1557। कैप्चा मैं फिर से फिल करता हूँ, KIN8EB। लॉगिन पे क्लिक किया।
लॉगिन पे क्लिक करते ही ये डैशबोर्ड खुल रहा है। डैशबोर्ड में आप देखिए, डैशबोर्ड के जस्ट नीचे लेफ्ट में अपडेट एम्प्लॉय डेटा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो दिख रहा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में एडिट अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एम्प्लॉय कोड देना है अपना और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपसे रिलेटेड आपका नाम दिखने लगेगा, जैसे पर्सनल टैब है, सर्विस टैब है। तो जो भी डिटेल आप अगर, जैसे टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, मैंने कोई टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड नहीं किया तो मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। आप किसी भी टैब में किसी भी मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि एक टैब को सेव करने के बाद दूसरे टैब में जाना है। तो ये था आपको PIMS में डेटा कैसे अपडेट करना है। आप सभी का धन्यवाद। अगर फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है डेटा को अपडेट करने में या डेटा को कुछ इनपुट करने में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप कोई डेट वगैरह एंटर करते हैं, जैसे सर्विस में आपको कहीं डेट एंटर करने के लिए जाना पड़ेगा। डेट एंटर करने के लिए आप कैलेंडर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। आप ऐसे मैनुअली उसको डेट एंटर नहीं करेंगे, उसको क्या है, आप कैलेंडर से चूज़ करके, जैसे मैंने 2011 और कोई अप्रैल का कोई डेट ले लिया, मैंने 23 अप्रैल कर लिया, 23 अप्रैल 2011। तो ऐसे कैलेंडर का चूज़ करके करना है, मैनुअली उसको टाइप नहीं करना है। प्लस जैसे अपार है, APR में आपको क्या करना है कि लास्ट 5 ईयर्स का आपके पास अपार होगा, उसकी जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग यहाँ पर फिल कर दीजिएगा आप सेशन चूज़ करके। अपार की कॉपी तो आप सभी के पास होगी। और एकेडमिक में आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आप भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी अगर कहीं पर अगर आपको डाउट लगता है तो उसको NA करके, मतलब कुछ ऑप्शन चूज़ करके उसको सेव कर दीजिएगा। आगे आप सभी का धन्यवाद। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी। और आप लोगों के फिल करने के बाद डेटा जो है स्कूल लेवल में वेरीफाई किया जाएगा, उस समय आप लोग भी अवेलेबल रहेंगे। ओके।